वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम मैथ्स में एलसीएम एंड एलसीएम के बारे में कल पढ़ चुके हैं और आज हम इसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 468 बटा 368 बटा 437। पहला क्वेश्चन है 368 बटा 437 का सरलतम रूप क्या है? सरलतम रूप क्या है? ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारे दिमाग में ये तो आ नहीं रहा कि संख्या कटेगी किससे, नहीं आ रहा ना। तो इस कंडीशन में आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, इसमें ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा कौन सा है, कम कौन सा है? तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, 437 में मतलब बड़ी संख्या में 368 मतलब छोटी संख्या का भाग देंगे। 368 एकम 368, 17 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 9। 12 में से 6 गए, 6, कितना आ गए? 69 आ गए। अब शेष पर 69 बच रहा है ना, और आगे भाग जाएगा नहीं। फिर क्या करेंगे, 368 में 69 का भाग देंगे। 69 कितना, 69 दूनी कितना होता है? देखो 69 को अगर हम काटें इससे तो 70 है। 70 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 280 आएगा। 5 से गुणा कर दो, 5 45 का 5 हासिल 4, 5 30 4 34, कितना आ गए? 345। घटा दो इसमें से आप, 8 में से 5 के 3, 6 में से 4 के 2, कितना शेषफल बचा? 23। फिर 23 का भाग 69 में देंगे तो मतलब इन दोनों का, किस किस का, 368 का और 437 का HCF क्या आया है? 23 आया है कि नहीं आया है? आ गया ना। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी? 23 से। 23 एकम 23, बचा कितना? 13, और 23 छिक्का कितना होता है? 138। 23 एकम 23 कितना बचेगा? 20, और 23 नम्मा होता है 207। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा? 16 बटा 19। आया समझ में? नहीं आया बता दे भैया, नहीं आया तो ठीक है। देखो, किसी का भी आपको अगर सरलतम रूप लिखना है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? जो भी बड़ी होगी ना, उस बड़ी में हम छोटी संख्या का भाग देंगे। जैसे बड़ी है 437 और 368 का भाग देंगे। 368 एकम 368, घटा दिया। अब फिर 69 का भाग देंगे। इसमें हम भाग विधि से HCF ज्ञात करना सीख रहे हैं। दो संख्याएं हैं तो हमने क्या किया, 368 में 69 का फिर भाग दिया। 69 पंजा होता है 345, करके देख लेना। 4 से करोगे तो बहुत कम हो जाएगा, 6 से करोगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, फिर बच गया 23। 23 का भाग फिर 69 में देंगे। 69 का इसमें दिया तो शेषफल कितना बचा? 23। फिर 23 का फिर 69 में देंगे, कितना बचा? 23 दिया 69, शेषफल कितना बचा? 0 बच रहा है ना इधर। 69 में अगर हम 23 का भाग दें तो 23 दिया 69 होता है कि नहीं होता है? और शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं जो हैं ऊपर, इसका मतलब ये 23 से कट रही हैं। बैठी कि नहीं बैठी बात समझ में? बैठ गई? नोट कर लो इसको। फिर दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। दूसरा सवाल है 84 126 140 का HCF क्या होगा? HCF पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 84 126 और 140, इसको हम किससे कर सकते हैं? इसको हम सबसे पहले किससे कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, इसका HCF करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम अलग अलग करते हैं HCF। ठीक है, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 छता 21 और 7 एकम 7। ठीक है, 2 से काटो, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छता 21 और 7 एकम आ गए। 2 7 14 0,
2 तिया 6, 2 पन 10, 5 सता 35 और 7 एकम 7। अब देखो इसके फैक्टर क्या है, इनमें फैक्टर क्या है, 2 2 कॉमन मिल रहा है तो एक गुणनखंड तो 2 आ गया इसमें कॉमन, फिर 2 और आ रहा है किसमें, 2 इसमें नहीं आ रहा ना, इन दोनों में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। 3 3 का जोड़ा बन रहा है, देखो इसमें नहीं बन रहा, 3 3 का नहीं बन रहा ना तो नहीं लेंगे, उसमें नहीं बन रहा। 7 का बन रहा है क्या, 7 का बन रहा है तो जो जोड़ा सेम मिलता है ना उसी को लिया जाता है, तो इन सब का एसएफ कितना होगा, 14 होगा। बात आई समझ में, नहीं आई समझ यहाँ तक, हैं यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, हैं यार तेरा ध्यान नहीं है इसका मतलब, फिर 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, ये फैक्टर करने नहीं आते तेरे को, फिर मैं और क्या बता रहा हूँ, फैक्टरी तो बता रहा हूँ, ये फैक्टर समझ में नहीं आए, फैक्टर आ गए। और क्या है इसमें, जो अगर इनमें 2 2 कॉमन मिलेगा, इसमें मिल रहा है ना 2 2, जो संख्या सब में सेम मिलेगी ना वो लेनी है आपको। ये मिल गई एक, तो ये मिल गई, 7 7 मिल रहा है सब में, ये ले लिया। और कुछ मिल रहा है क्या बता, इसमें 3 3 मिल रहा है लेकिन इसमें 3 नहीं है ना, सब में मिलना चाहिए, मतलब ऐसी संख्या लेनी है और गुणा कर देना है, वो आ जाएगा एचसीएफ। अब दूसरा तरीका क्या है, ये तो था अभाज्य गुणनखंड विधि से, पहला तरीका किससे था, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका क्या है इसका, भाग विधि से। कल मैंने आपको एक ही संख्या 2 संख्याओं को लेकर बताया था, मैं आज आपको 3 संख्याओं को लेकर बता रहा हूँ। भाग विधि से इससे कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कोई भी 2 संख्या ले लो, सबसे छोटी कौन सी है 84, दूसरी कौन सी है इससे बड़ी 126, और तीसरी कौन सी है 100। क्या करेंगे, 126 में 84 का भाग देना है, किसका भाग देना है, मतलब छोटी है बड़ी है तो बड़ी में छोटी का भाग देते हैं। 84 एकम कितना होता है, 84 होता है कि नहीं होता, 6 में से 4 गए 2, 12 में से 8 गए 4, 42 आ गया ना। 42 का भाग इसमें देंगे 84 में, तो पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब जो ये 42 है, इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 42 हो गया। बात इतनी समझ में आई कि नहीं, ये बता। अब संख्या आ गई 42 और 140, कितनी आ गई 42 और 140, मतलब अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, 140 और 42, 42 तिया कितना होता है, देखो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 होता है। शेष पर कितना बचा, 14 बचेगा या नहीं बचेगा, 140 में से 126 गए तो 14 बचेगा ना शेष पर। 14 का पूरा पूरा भाग कितनी बार गया, 14 तिया, शेष पर 0 आ गया ना। इसका मतलब ये शेष इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, तीनों का 14 आएगा। नहीं बैठी बात समझ में, पहले आप इन दोनों का निकाल लो, तो मतलब जो सबसे छोटी है फिर उससे बड़ी का, इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, इनका आया 42। अब मतलब संख्या इन दोनों की जगह एक ही बन गई, कौन सी 42। अब 42 और 140 का एचसीएफ निकाला, कितना आ गया 14। ठीक है, तीसरा जो हमारा तरीका है वो क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका इन सब का 84 का, 126 का, 140 का। मुझे आप ये बताएं कि ये बड़े से बड़ा पहाड़ा ऐसा कौन सा है जिसमें तीनों संख्याएं आती हों, तीनों संख्याएं आती। देखो 14 के पहाड़े में आता है, देखो 14 6 84, 14 नम्मा 126, 14 नम्मा 126 और 14 दही का 140। इसका मतलब बड़े से बड़ा 14 का ही पहाड़ा है, ठीक है, जिसमें ये तीनों संख्याएं आती हैं। नहीं बैठी बात समझ में, ठीक है, नोट करो इसको। अगर आप इसको 15, 18 और 24, 27 और 36 इस तरीके से करना चाहें तो आप देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले किसका भाग देंगे, समझो इसमें एलसीएम एक साथ निकाला जाता है ना, और भाग किसका देंगे, इसमें 3 का नहीं देंगे, 2 का देंगे। 15 में नहीं जा रहा छोड़ दो, 18 में जा रहा है दे दो, 24 में जा रहा है 2 दे दो, 27 में नहीं जा रहा और 36 में जा रहा है कितनी बार, 18 बार। फिर 2 का देंगे, 15 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 12 में जा रहा है 6 बार, 27 में नहीं जा रहा और 18 में जा रहा है 9 बार। फिर किसका देंगे, 2 का, 15 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 3 2 3 6, 27 में नहीं जा रहा
ना ही किस में जा रहा है 9 में। अब किसका जाएगा 3 का, कोई भी विषम सम संख्या नहीं है इधर। 3 का तो 3 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 हम 27, 3 3 9। फिर 3 का जा रहा है 5 में नहीं जा रहा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। देखो 5 3 का जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, 1 1 3 एकम 3 1। अब कितनी बार जाएगा 5 एकम 5। अब सब में ये ऐसे जाएगा, ठीक है। गुणा करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया कितना होता है 216। और 216 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 1080। ये थोड़ी बड़ी संख्या थी, हमने इनका एलसीएम इस प्रकार से निकाला, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं अब 2। यदि आपको अंशों का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, हमें अंशों का क्या ज्ञात करना है, निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, और हरों का क्या ज्ञात करना है, हरों का निकलेगा एलसीएम। क्या निकलेगा, यदि आपको अंशों का एचसीएफ ज्ञात करना है, या आप लिख सकते हैं सॉरी भिन्नों का एचसीएफ। यदि आपको किसी भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, तो उनके अंशों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे ऊपर वालों का, ठीक है। और हरों का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। यदि आपको भिन्नों का क्या ज्ञात करना हो, एलसीएम ज्ञात करना हो, तो आप क्या करेंगे सूत्र में, तो अंशों का तो करेंगे आप एलसीएम। क्या ज्ञात करेंगे, अंशों का एलसीएम, और हरों का एचसीएफ। देखो अगर भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना हो भिन्नों का, तो ऊपर वालों का तो होगा एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। अगर आप भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ऊपर वालों का अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। ये सूत्र याद होगा कि नहीं हो गया। 2 संख्याएं होती हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। इसकी जगह वो ऐसे भी दे सकता है, पहली संख्या फर्स्ट संख्या इनटू में सेकंड संख्या। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो हो गया, ठीक है। आपको पहली संख्या दी हुई है, ये दूसरी संख्या दी हुई है, तो इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इस पर बेस्ड सवाल है कुछ, आप ये सूत्र नोट कर लो। ये हमारा भिन्नों पर बेस्ड, वैसे सवाल तो पहला है, क्रम से चौथा सवाल है। एग्जाम्पल 4 में क्या है कि जो ये भिन्न दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या था अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने भी, अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का। तो देखना इन भिन्नों का क्या ज्ञात करना है, भिन्नों का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का एलसीएम। मतलब क्या है, अंशों का एचसीएफ का मतलब क्या है, कौन कौन का, 14 का, 42 का और 21 का क्या एचसीएफ, और एलसीएम किसका 33 का, 55 का। और तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अंशों का आपको इन 14 का, 42 का और 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो आप देखो ऐसे निकालो, आप ये देखो 14 और 42 के पहाड़े में कॉमन क्या आता है, 14 और 42 के पहाड़े में बड़ा क्या आता है, बताओ। 14 और 42 बड़े से बड़ा पहाड़ा कौन सा जिसमें दोनों आते हों, किस में आते हैं, बताओ क्या आते हैं। हाँ 14 और 42 का एचसीएफ क्या होगा, देखो 14 है और ये 42 है, पहले 2 को ध्यान दो,
ठीक है, या आप 14 और 21 को ध्यान दे लो, क्योंकि सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, तो 14 और 21 का ध्यान दे लो। 14 और 21 किसके पहाड़े में आते बताओ? दोनों। बड़े से बड़ा ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 14 और 21 आते हों? 7 का। किसका है? 7 का। तो इन दोनों का तो एसएफ कितना हो गया? 7 हो गया। अब 7 और 21 दोनों का देखो, 7 और 21 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? बड़े से बड़ा ऐसा पहाड़ा जिसमें दोनों आते हों? 7। ये क्या है? 7। तो इनका एसएफ होगा 7। बात आगे समझ में नहीं आई? ठीक है। और 33, 55 और 22 इसमें देखो, 33, 55 और 22 हरों का आप निकाल लो, एक साथ निकाल लो, चलो कोई बात नहीं, गुणनखंड विधि से निकाल लो। किसका भाग जा रहा है? 2 का। 3 में नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 55 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब जा रहा है देखो, इसमें किसका जाएगा? 3 का जा रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 55 में नहीं जा रहा। अब किसका जाएगा बताओ? 5 का। 11 में नहीं जा रहा, 55 में जा रहा है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 1 1 उतार लो, फिर 11 का सब में जा रहा है। देखो समझ में आ गया? नहीं आया? 2 3 6, 6 5 30, 30 को 11 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, यह जाएगा, सबको गुणा करेंगे तो 330 आ गए। 330, 7/330 इनका क्या हुआ? आंसर होगा। क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आए? पूरा समझ में आया कि नहीं आया सवाल? अब भी कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आप चाहो तो 14, 42, 21 को गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर मैं आपको जो सिखाना चाह रहा था वो आप सीख रहेंगे। ठीक है, 2 7 14, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7, 3 7 21, 7 एकम 7। देखो कॉमन इन सब में 7 7 ही मिल रहा है। 3 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 2 इसमें है तो इसमें नहीं है। इसका मतलब एसएफ कितना होगा? 7 ही होगा कि नहीं होगा? आप तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करो इसको। अब हमारा 5वां सवाल है और इसका सॉल्यूशन देखो। इस सवाल में थोड़ा हमें क्या दिया हुआ है? देखो इस सवाल में हमें दिया हुआ है एलसीएम। क्या दिया हुआ है? तो इन भिन्नों का क्या करेंगे हम? भिन्नों का एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? भिन्नों के एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले जब भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना हो तो अंशों का क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। और हरों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो अंशों का एलसीएम, अंशों में संख्याएं कौन कौन सी हैं? 11, 55, 33, 44। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या है? 14, 42, 35 और 63। अब ये बताओ मुझे आप, 14, 42, 35, 63 किसके पहाड़े में आ रहे हैं? 7 के पहाड़े में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बड़े से बड़ा 7 का पहाड़ा है, तो 7 का पहाड़ा, इसका मतलब 7 इन सब का क्या हो गया? एसएफ हो गया। और इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? आप अलग से गुणनखंड विधि से निकाल लो, ज़्यादा दिक्कत है तो भी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। 11 में नहीं जा रहा, 55 में नहीं जा रहा, 33 में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 का इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 3 का भाग जाएगा इसमें, किसमें? 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये इसमें आ गया। अब 5 का जाएगा, 11 में नहीं जा रहा, 5 एकम 5, 5 इसमें गया बस। अब 11 का देखो, 11 एकम 11, सब में एक बार चला गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 660। यही इनका क्या है? आंसर है। आया समझ में? नहीं आया? तो इनका अंशों का एलसीएम और अंशों का एचसीएफ का सूत्र भी याद हो गया होगा। जब आपको अंशों का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो बस सिर्फ क्या आएगा? ऊपर अंशों का एचसीएफ ही आएगा। अगर आपको भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना हो तो अंशों का एलसीएम आएगा। जो ज्ञात करना हो ना, बस वो अंशों का एलसीएम आएगा, क्योंकि भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा
हर, तो अंशों का एलसीएम आएगा अगर हमें भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना हो तो, और अगर भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो अंशों का एचसीएफ आएगा, नीचे एलसीएम आएगा। ठीक है, उल्टा। क्लियर है ना? नोट करो इसको। 1.75, 5.6 तथा 7 का एचसीएफ ज्ञात करो। इनको बोलते हैं दशमलव वाले एचसीएफ या एलसीएम, पॉइंट वाले एचसीएफ या, लेकिन हमारी नज़र में ये पॉइंट वाले हैं, लेकिन सवाल ये वही है एचसीएफ और एलसीएम जो हम भिन्नों को ज्ञात कर रहे थे ना, ये सवाल वही बन जाएगा। कैसे? इस सवाल में 1.75 को हम क्या कर सकते हैं, नीचे 100 लिख सकते हैं पॉइंट हटाकर। इस 5.6 में क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाकर कितना लिख सकते हैं 10, और ये कितना है 7 बटा में 1 मान सकते हैं। क्लियर है? इसको काटो, 25 सत्ता होता है 175 और 25 चौक होता है 100। इसको काटोगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 5 10 और 7 बटा 1, ये संख्या भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और आगे अगर कट रहे तब तक काटना है आपको, तो क्या होगा, भिन्नों का क्या है ज्ञात करना है हमको, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है? भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो देखो अंश क्या है इसमें, 7, 28 और 7 का क्या का एचसीएफ बटा में हरों का 4, 5 और 1 का क्या एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ? 7 आएगा कि नहीं आएगा? 4 5 20, इसका कितना आएगा? 20 आएगा। तो 7 बटा 20 को क्या करेंगे आप देखो, इसको लिख सकते हैं 10 दूनी 20। कितना लिख सकते हैं? 10 दूनी 20। 7 में 2 का भाग लग रहा है, इसका मतलब 7 का आधा कितना होता है? 3.5 होता है कि नहीं होता है? और इस पॉइंट 0 का मतलब है कि ये पॉइंट कहाँ जाएगी, यहाँ पर। इसका मतलब पॉइंट 35 आंसर आएगा इसका, ये इसका आंसर है। अगर 7 बटा 20 को नहीं काट सकते तो ऐसे काट लेना। ठीक है, पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर 0 लगेगी। ठीक है, 0 से देखो 20 से कम 20 और 20 किया कितना 60, 10 बचा, पॉइंट लगे रही, फिर 0 लगा दो, 20.100 ऐसे काट लो। लेकिन मैंने आपको कैसे काटना बताया, 7 बटा 20 को कैसे काटना बताया। मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 10, मुझे 10 निकालना है। अगर 200 होता तो 100 दूनी 200। इस 10 का मतलब क्या होता है, इस 10 का मतलब होता है ऊपर पॉइंट कहाँ पर, 7 से पहले, एक 0 का मतलब है एक संख्या से पहले पॉइंट। क्लियर है ना? इस 2 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है कितना 35, मतलब 70 है, मतलब इसका मतलब 70 मतलब 2 का मतलब 70 का आधा मतलब 35। तो कितना आ गया, पॉइंट 35 आ गया। क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? आ गया? नोट कर लो इसको। जीरो 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम ज्ञात करो। ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट सवालों पर कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।